हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फैशन गुरुकुल। और मैं हूं रंजीत ओबरॉय, आपका मेंटोर। तो एक बार फिर से अपने इस क्लास में, फैशन गुरुकुल के क्लास में, हमने जो स्टार्ट किया था फैशन स्टडीज़ का पहला जो चैप्टर है, पहला जो सब्जेक्ट है वो है फैशन इलस्ट्रेशन। सॉरी, फैशन इलस्ट्रेशन का हमने जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था वो था लाइंस। लाइंस हमने पढ़ा था, राइट। हो सकता है आप लोगों ने प्रैक्टिस किया, लेकिन कुछ थोड़ी सी मायूसी इसलिए हो रही है मुझे, क्योंकि लोग देख रहे हैं और देखने के बाद कोई कमेंट्स, कुछ ही कमेंट्स आ पाए हैं मेरे पास, लेकिन कोई कमेंट्स नहीं आ रहा है। आप लोग शेयर भी नहीं कर पा रहे हो। क्या प्रॉब्लम्स हैं? जब तक आप लोग नहीं बताएंगे तब तक मैं एक राइट डायरेक्शन में कैसे बढ़ सकता हूँ? हो सकता है मैं उतना स्मार्ट नहीं दिख रहा, पढ़ाने के योग्य नहीं हूँ, मे बी। ये रीज़न भी हो सकता है, या क्लिक नहीं कर पा रहे हैं लोग। तो हाँ, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे जो गर्ल्स ने या लेडीज़ ने बना रखे हैं, जो टीचर्स हैं वो पढ़ा रहे हैं, तो उनके काफ़ी लोग देख रहे हैं। तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम्स हैं, आई एम नॉट एबल टू फाइंड इट। सो मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग देख रहे हो, शेयर करो अपने कोलीग्स को, क्योंकि ये कोर्स बिल्कुल फ्री है और आराम से आप जो जो प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो आप कर सकते हो मेरे साथ। तो हम लोग ने लास्ट जो, फिर से वापस आते हैं अपने चैप्टर के ऊपर। लाइंस के लिए मैंने बोला था कि हर डेली एक पेज आपने प्रैक्टिस करनी है लाइंस की। स्ट्रेट लाइंस मैंने बताया था, उसके बाद कर्व लाइंस बताया था, उसके बाद एस शेप बताया था, स्पाइरल बताया थे मैंने। अब किन्होंने प्रैक्टिस करी है, किन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी है, मुझे तो नहीं पता, क्योंकि आप लोगों ने मेरे साथ कोई भी कमेंट शेयर नहीं किया है। जैसे जैसे आप कमेंट्स के साथ बात, मेरे साथ बात करोगे, एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू। ओके। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक एक चीज़ ढंग से फैशन डिज़ाइनिंग का आपको पढ़ा सकूँ, ताकि आप एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर या फैशन इंडस्ट्री में जाकर आप फैशन इंडस्ट्री में काम कर सको। तो उसके लिए आपको इंटरैक्ट होना पड़ेगा। जब आप इंटरैक्ट होगे, मेरे साथ बात करोगे, एक एक प्रॉब्लम्स को डिस्कस करोगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे अच्छे से। मैं और आप, है ना। मैं तो बताऊंगा, लेकिन आप तक वो चीज़ें सही से पहुंच पा रही है नहीं पहुंच पा रही है, आप में कोई डाउट्स हैं, जब तक आप लोग डाउट्स क्लियर नहीं करोगे तब तक कैसे पता चलेगा? तो प्लीज़ आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि लोगों को पता चल सके, है ना। ठीक है। तो आज का जो चैप्टर है, आज जो नेक्स्ट मैंने पढ़ाने जा रहा हूँ वो है फैशन फैशन फिगर। अभी तक हमने लाइंस को ड्रॉ किया, सर्कल को ड्रॉ किया, ओवल को ड्रॉ किया, है ना। ओवल मैंने बताया था, ओवल का ओवल शेप बनाना है, सी शेप बनाना है, शेपिंग कैसे करनी है, स्ट्रेट लाइंस कैसे बनानी है। तो अभी स्ट्रेट लाइंस भी यूज़ होंगे। फैशन फिगर मतलब एक डमी कैसे बनाते हैं, फैशन फिगर जिसके ऊपर आप गारमेंट्स को कैसे पहनाओगे, है ना। ठीक है। तो उसी को हम 9 हेड फिगर्स बोला जाता है इसे, या फैशन फिगर 9 हेड, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने ये बनाकर रखा हुआ है, ये हमने जो स्ट्रेट लाइन जो डाला हुआ है मैंने, वो स्ट्रेट लाइन है 12.5 इंचेस का। कितना? 12.5 इंचेस का आपने। अच्छा, आप लोग देखोगे कि ये बहुत लंबा, काफ़ी, जो फैशन फिगर है वो काफ़ी लंबा है। ये नॉर्मल जो हम लोग, हमारी बॉडी बिहेवियर है उससे, जो मॉडल साइज आप देखते होगे काफ़ी लंबी होती हैं, है ना। या लड़कों को भी आपने देखा होगा, जो भी मॉडल्स होंगे काफ़ी लंबे होंगे, तो इसीलिए हमेशा जो फिगर है वो हमेशा लंबा बनाया जाता है। ठीक है। तो पहले मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ये जो स्ट्रेट लाइन डाला है, सबसे पहले हमने क्या डालना है, एक स्ट्रेट लाइन ऑन द पेपर। आप पेपर के ऊपर ड्रॉ कीजिए, मैं बोर्ड पे, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। मैं A4 साइज पेपर पे या स्केच बुक के ऊपर आप अपना बनाएंगे। ठीक है।
12.5 इंचेस का 12.5 इंचेस मैंने ड्रॉ कर किया है। ये जो साइज़ है वो 12.5 इंचेस का है, हमने लेना है। अब इसको 9 हेड्स में 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 9 इक्वल पार्ट्स में, तो मैंने 1 इंच में डिवाइड कर दिया। ये यहाँ तक, जहाँ तक हमारा 1 इंच में डिवाइड हुआ है वो हमने 9 उसमें डिवाइड कर दिया। ठीक है, कितने हेड्स बन गए? तो ये मैंने इसको ये जो साइज, इसको लाइन नंबर मैंने इसको लिया है 1, ये लाइन नंबर है 2, ये लाइन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और डिवाइडेशन जो है, जो ये जो आप देख रहे हो ये पार्ट, ये नंबर 1 हो गया, नंबर 2, इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ हेड से। ठीक है, किसे डिनोट कर रहे हैं हम? हेड से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, ओके। ये हमने 9 हेड्स बनाने हैं, इसीलिए 9 हेड का फिगर बोला जाता है। अंडरस्टैंड? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 1 हेड है इसका हम सेंटर पार्ट लेंगे। ठीक है, जैसे ये हमारा सेंटर पार्ट आया, सेंटर पार्ट में हमने यहाँ पे हम एक सर्कल डाल दिया। राइट, ये सर्कल बना दिया हमने। अब जो हमने यहाँ पे इन दोनों के बीच का सेंटर पॉइंट जो लिया था, उस सेंटर पॉइंट से नीचे की तरफ, ये हमने यहाँ से, ये जो सेंटर पॉइंट है, अगर यहाँ से अगर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम, अब इस लाइन से हम इसको कर्व लेना शुरू करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था ना, ओवल, ओवल शेप देने की हम कोशिश करेंगे। ये हमने ओवल शेप दे दिया, देख पा रहे हो आप? अब ये हमने, इसको मैं बाद में इरेज करके दिखाऊंगा। ये हमने पहले तो सर्कल बनाया। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट निकाल कर हमने वहीं से जॉ लाइन, जो जॉ लाइन है यहाँ से हमने स्टार्ट किया और इसको ओवल में क्रिएट कर दिया। देखिए, ये हमने इस तरीके से ओवल में हमने सेट कर दिया है। ये यहाँ से, ये ऐसे करके ये ओवल आ गया। ठीक है, ओके। अब यहीं से ये जो आपका जहाँ से भी कर्व हो रहा है ना, वहाँ से हम एक दो लाइन, जिसको नेक लाइन बोलेंगे, ये ऐसे हमने नेक लाइन के लिए डाल दिया। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का सेंटर हम लेते हैं, जो कहलाएगा हमारा शोल्डर लाइन। ठीक है, तो ये हमने ये हमारा कौन सा लाइन हो गया? शोल्डर लाइन। क्या हो गया? शोल्डर लाइन। ये हमने लेना है 3/4 इंच इधर से और 3/4 इंच इधर से। कितना लेना है यहाँ पे? 3/4 इंचेस। ठीक है, मैंने 1 इंच का ये बना रखा है, और ये जितने भी डिवाइड जो किए हुए हैं ये सारे 1 इंच के हैं। ये जो एक हेड का डिस्टेंस है वो है 1 इंच का मैंने लिया है, तो वही आपको भी लेना है। ये 1 इंच 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 1 इंच, जो 9 हेड्स में मैंने डिवाइड किए हैं, हम लोगों को डिवाइड करना है वो 1 इंच में डिवाइड करना है। ओके, समझ गए आप लोग?
समझ में आ गया? ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस हमने लिया है यहाँ पे, ये शोल्डर लाइन के लिए हमने ड्रॉ किया है, लाइन नंबर 2 से लेकर लाइन नंबर 3, और हम कह सकते हैं हेड नंबर 2। ये हेड है, और ये लाइन नंबर मैं डिनोट करा था मैंने, ये 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। तो हम 2 नंबर और ये 3 नंबर की जो लाइंस हैं उनके बीच में सेंटर पॉइंट लेकर, और दोनों तरफ से 3/4 इंच इधर से और 3/4 इंच इधर से, ये 3/4 इंच इधर से, 3/4 इंच इधर से हम एक ड्रॉ करेंगे। किसके लिए? शोल्डर के लिए। ठीक है। ये जो शोल्डर लाइन है ना, ये हमारा, मैंने अभी ये पार्ट बना दिया ओवल, और ये नेक डाला है। ठीक है। अब यहाँ से ये कर्व में जाएगा, तो ये कहाँ तक जाएगा, इसको कर्व में लेकर कैसे जाएंगे? तो ये शोल्डर लाइन हमने निकाला है। तो ये नेक लाइन जो मैंने स्ट्रेट लाइन लिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का 3/4 इंचेस लिया है। ठीक है। अंडरस्टैंड? ओके। तो हमने ये 3/4 इंचेस ले लिया। अब हम इसको यहाँ से ये कर लीजिए, और यहाँ से इसको कर लीजिए। ठीक है। ये शोल्डर लाइन आ गई, क्रिएट होगी शोल्डर लाइन, नजर आ ही रहा है आप लोगों को। ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड नंबर के ऊपर। किसके ऊपर? थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर कौन? थर्ड नंबर हेड पे चलते हैं। थर्ड नंबर हेड में हम डालेंगे वेस्ट के लिए हम जाएंगे। ठीक है ना। तो ये हम वेस्ट के लिए जाएंगे 1/2 इंचेस के लिए। ठीक है। ये हमने 1 इंच इधर लिया है, तो ये हमारा ये आ गया, और इसका सेंटर पॉइंट ये आ गया, तो ये हमारा 1/2 इंचेस आ गया। ये कितना है? कितना लेने के लिए बोला मैंने? 1/2 इंच। ठीक है। इधर से इधर, इधर से इधर, इसका सेंटर पॉइंट आप ले लोगे, 1 इंच मैंने ले रखा था, तो इसका सेंटर पॉइंट आ गया। तो ये 1/2 इंच हमने ले लिया है। ओके। ये 2 पॉइंट मैंने ले लिया। ये क्या है? वेस्ट लाइन के लिए। ओके। तो हम चलेंगे अब एक काम करते हैं हम, ये मैंने जब स्ट्रेट लाइन बता ही दिया है, तो मैं रूलर यूज़ नहीं कर रहा हूँ। आप लोग चाहें तो इसको यहाँ पे ऐसे रूलर रख करके यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपने जो प्रैक्टिस किया है स्ट्रेट लाइन के लिए, तो आप यहाँ से सीधा एक स्ट्रेट लाइन डाल दीजिए। ये यहाँ से सीधा स्ट्रेट लाइन डाल दिया। ठीक है। ये हमारा कहाँ पे आ गया? वेस्ट लेवल पे आ गया है ना। ओके। अब हम आ जाते हैं फोर्थ और फिफ्थ लाइन के ऊपर। फोर्थ और फिफ्थ लाइन पे, ये जो लाइन है फोर्थ और फिफ्थ लाइन, और लाइन 4 हेड और 5 हेड जो है, उसके बीच में जो लाइन है 1 2 3 4 5, फिफ्थ लाइन में, लाइन नंबर 5, लाइन नंबर 5 पे हमने क्या करना है? अब हम इसका क्या निकालेंगे? हिप लाइन। क्या निकालेंगे? ये हमारा वेस्ट लाइन आ गया। अब ये यहाँ पे ऐसे करके हम हिप लाइन को क्रिएट करेंगे। ठीक है। तो हिप लाइन हमारा कितना लेना है हमने? 2 सेंटीमीटर इधर से, 2 सेंटीमीटर इधर से। ठीक है। 1 और 2। ये देखिए, मैं यहाँ से अगर सेंटीमीटर में चलते हैं हम, तो ये हमारा 2 सेंटीमीटर इधर आ गया, 2 सेंटीमीटर इधर आ गया। ठीक है। ये 2 सेंटीमीटर हमने लेना है। कितना लेना है? 2 सेंटीमीटर ईच साइड। किस चीज़ के लिए? हिप लाइन के लिए। ओके। अंडरस्टैंड? अब हम इसको ये थोड़ा सा कर्व में लेकर चलते हैं। ओके। ये क्या बन गया हमारा?
क्या बन गया, हिप लाइन क्रिएट हो गई अब, है ना। अब हम आते हैं 6 और 7 लाइन के ऊपर, 6 और 7 लाइन के ऊपर, और लाइन नंबर कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, लाइन नंबर 7, और 6 और 7 हेड के बीच में, मैंने गलत बोला था, ये हेड है, 6 और 7 नंबर हेड के बीच में जो लाइन नंबर 7 है, यहाँ पे हम डालेंगे, नी को क्रिएट करेंगे, ठीक है। 6 और 7 लाइन के ऊपर नी को क्रिएट करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा हमने ऑलमोस्ट, आप ले लीजिए आधा सेंटीमीटर इधर से, और ये ऐसे हमने ले लिया, ठीक है। ये पॉइंट ले लिया। अब इसके ऊपर हमने सर्कल बनाना तो सीख ही लिया है, ये सर्कल हमने क्रिएट करना है, ओके। ये हमारे किस चीज़ के लिए, मैंने आपको बताया था जब लाइंस क्रिएट कर रहे थे, लाइंस का चल रहा था जब, तो हमने क्या करना है, आप लाइंस बनाना तो सीख लिया है, आप चाहे तो स्केल यूज़ कीजिए, चाहे सीधा स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना है, ये आपका आ जाएगा डायगोनल लाइन थोड़ा, ओके। ये डायगोनल लाइन आ गया किस चीज़ के लिए, नी लाइन के लिए, ओके। नी लाइन क्रिएट हो गया। अब हम चाहेंगे लाइन नंबर हेड नंबर 8 और हेड नंबर 9 के बीच में एंकल के लिए, और ये लाइन नंबर क्या आ जाएगा, 9, ये 8, और ये लाइन नंबर 9 के पास क्या क्रिएट करना है हमने, एंकल, एंकल क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्लाइड से ये हमने ले लिया, एक दो, अभी मैं इसके ऊपर आऊंगा आपको। ये छोटे छोटे हमने सर्कल बना लिए, ठीक है। ये सर्कल बनाकर हम आ जाएंगे फिर से डायगोनल लाइन लेकर यहाँ पर, और ये डायगोनल लाइन लेकर यहाँ पर। एक चीज़ मैं बताना भूल गया, मैंने जो यहाँ पे लिया है वो 12.5 नहीं लिया है, बनता 12.5 में है, उसको डिवाइड करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे ले लिया था इंचेस में, 10 इंच में। ये सारे 1 1 इंच के हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 10 इंचेस, तो मैंने 10 इंचेस में लिया है इसको, और उसी में मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ओके। समझ में आ गया। और उसी में मैं 9 हेड्स निकाले हैं, तो आप लोग इस तरह से कीजिएगा। ये 10 इंच यहाँ तक है, तो ये यूज़ नहीं हो पाएगा हमारा, 9 इंच यूज़ हो पाएगा, तो हम 9 इंचेस का लेंगे। हमें एक्चुअली बनाना चाहिए 12.5 इंच के ऊपर, तो थोड़ा सा हाइट और बढ़ जाएगी, ठीक है। ये हमने ले लिया, और ये बन गया हमारा, ठीक है, ये बन गया। अब इसके सेंटर से, इन दोनों के सेंटर से, ये जो सर्कल है हमारा, एंकल का जो सर्कल है, वहाँ से हमने सीधा एक स्ट्रेट लाइन डालना है नीचे, 10 नंबर लाइन के लिए, ये 10 नंबर लाइन किस चीज़ के लिए, फिट के लिए, फिट के लिए, है ना। तो यहाँ से हमने सीधा एक स्ट्रेट लाइन डाल दिया, यहाँ से भी सीधा एक स्ट्रेट लाइन डाल दिया, ओके। अब हमने इसको यहाँ से ऐसे शेप देना है, यहाँ से ऐसे शेप देना है, ये हमारा क्रिएट हो गया। यहाँ से हमने ऐसे शेप देनी है, यहाँ से हमने शेप देना है, और ये जो सर्कल का साइड वाला है उससे हमने निकाल दिया, तो ये हमारा फिट लाइन आ गया, ठीक है।
अब हम आते हैं हैंड के ऊपर। अब हम काम करेंगे हैंड के ऊपर। ओके, अब जो हमने 4 और 5 पे लिया था, 4 और 5 पे 2 सेंटीमीटर यहाँ लिया था, ये हमारा वेस्ट लाइन हो गया। ओके, अब हम थोड़ी सी एक चीज़ करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे मिला लेते हैं, यहाँ पे मिला लेते हैं, और इसको यहाँ पे ऐसे, समझ में आ गया? ये ले लिया हमने। इस किसके लिए? इनर के लिए। अंदर का जो पार्ट है, जो हमारा लेग का है, वो आप यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन डाल दीजिए, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन डाल दीजिए, और ये थोड़ा सा शेप देते हुए आप कीजिए, और ये थोड़ा सा शेप देते हुए यहाँ मिला दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा काफ लाइन आ गया। इसको थोड़े शेप में हमने बनाना है ना, शेप में। ये शेप लेकर के आनी है हमने। ठीक है, थोड़ा इसको आउटर की तरफ हम निकालेंगे। मैं थोड़ा सा निकाल के दिखा देता हूँ आपको। आप दो चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ से सबसे पहले सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन डाल लीजिए यहाँ इस सेंटर तक। उसके बाद कीजिए, अब इसको थोड़ा सा शेप देते हुए ऐसे कर लीजिए, और वैसे ही अंदर से शेप देते हुए इसको यहाँ तक ले आइए। ठीक है, इस तरह से। ओके, अब हम आ जाते हैं 3 और 4 लाइन के बीच में। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक सर्कल यहाँ डालते हैं, और एक सर्कल यहाँ डालते हैं। किस चीज़ के लिए? एल्बो के पॉइंट के लिए। और हम एक स्ट्रेट लाइन इधर डाल देते हैं, एक स्ट्रेट लाइन शोल्डर से यहाँ डाल देते हैं। कहाँ पे? 3 और 4 लाइन के बीच में, जो हमारा 1 2 3 4 लाइन, 3 और 4 हेड के बीच में, सॉरी, 4th लाइन जो है, 4th लाइन पे हम क्रिएट करेंगे। ये 4th लाइन है, इसमें हम क्या क्रिएट करेंगे? एल्बो। ठीक है, नज़र नहीं आएगा, आप इसको थोड़ा जूम करके देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा आपको, और बार बार प्रैक्टिस करोगे आप। ओके, अब हम आएंगे 4th और 5th लाइन पे। 4th और 5th लाइन के बीच में हमारा ये है। ठीक है, जहाँ पे हमने ज्वाइन किया था, यहाँ पे हम थोड़ा सा ये यहाँ से इधर आ जाएंगे, और ये यहाँ से इधर आ जाएंगे। ठीक है, लाइन नंबर 5 के बीच में ये छोटा सा एक सर्कल यहाँ डाल लो, एक छोटा सा सर्कल यहाँ पे डाल लो। ओके, अब हम शेप देंगे। ये हमने, ये आ गए बाजू के लिए, मतलब हमारे आउटर पर मसल्स के लिए। ठीक है, बाइसेप्स के लिए। ये 4, ये इधर से इधर आ गए, और ये इधर से इधर आ गए। ऐसे ही हमने इस तरफ करना है। ठीक है, अब ये बाहर की तरफ, और ये इस तरीके से। ठीक है, देख पा रहे हैं आप लोग? अब हमने ये हमने मिला लिया इसके ऊपर। अब यहाँ से हम एक आउटर की तरफ लाइन डाल देंगे। ओके, किस चीज़ के लिए? इससे क्या चीज़ क्रिएट हो जाएगी? ये आप जिस हिसाब से भी ले सकते हो। ठीक है, स्लांट आपको इसके लिए, ये हमने इस तरीके से पाम हमने बना दिया, क्रिएट कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसको ढंग से हम अगर कर ले, ये सारा समझ में आ गया आपको?
ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिएगा और बार बार प्रैक्टिस करेंगे। तो अब मैं इसको थोड़ा सा डिलीट करके अब इसको शेप कर देते हैं, एक शेप देते हैं ताकि आप लोगों को एक सही पिक्चर नज़र आ जाए। ये आ गया हमारा। ओके, ये थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर। ओके, जब हम नेक्स्ट में बनाएंगे तो हम इसको पूरे शेप में देंगे, शेपिंग के साथ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, फैशन फिगर 9 हेड बॉडीज ब्लॉक। ओके, बॉडीज 9 हेड फैशन फिगर। ओके, कुछ भी समझ में ना आया हो, पहले मैंने स्टार्ट किया था 12.5 इंचेस मैंने बताया था, लेकिन 12.5 इंचेस मैंने नहीं लिया है, मैंने लिया है 10 इंचेस। तो आप इस पे कंफ्यूज मत होना। उस 12.5 इंचेस में से हम लोग डिवाइड करते हैं, मैंने इसको डिवाइड किया 10 इंच में। 10 इंच में भी बनता है और 12.5 इंचेस में भी बनता है। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को। अब आप लोगों के लिए होमवर्क क्या है, होमवर्क ये है कि आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए, कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए। और ये करने के बाद फिर अंदर की चीज़ों को इरेज करने के बाद, ये जो स्ट्रेट लाइन डाले थे मैंने, इसको इरेज करके एक शेप, आराम से एक शेप क्रिएट करके पिक्चर खींचिए और मेरे साथ शेयर कीजिएगा। ओके, वो सही से समझ में आ गया है, नहीं समझ में आया होगा आप लोगों को तो आप लोग प्लीज़ प्लीज़, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ मेरे को कमेंट्स कीजिएगा। कमेंट्स करेंगे तो अभी मुझे पता चल पाएगा कि आप लोग कितने क्लियर हो पा रहे हो। बिल्कुल सिंपल है, जिसको स्केचिंग आता हो नहीं आता हो, धीरे धीरे अगर वन बाय वन स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। लाइंस पहले मैंने बताया, स्ट्रेट लाइंस, फिर कर्व लाइंस, एस शेप, स्पाइरल लाइंस, जिगजैग लाइंस होती हैं, है ना, जितने भी तरह के लाइंस होते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आपको फिगर बनाने के लिए 9 हेड फिगर, जिसके ऊपर ये बॉडी बन गई हमारी। अब बॉडी के ऊपर हम जैसे भी गारमेंट्स पहनाते जाएंगे, है ना। ओके, ये मॉडल हमारा तैयार हो गया। मॉडल के ऊपर कोई भी कपड़े पहनाओ आप, isn't it? Hope you have understand the things, all the things। और आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो अगले वाले क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा और प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। डेली एक पेज प्रैक्टिस जरूर करनी है आपको। अब इसके लिए एक पेज नहीं है, इसके लिए कम से कम 4 से 5 पेज या 10 पेज आप प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, एक एक हेड आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ाई करने के लिए धन्यवाद कर रहा हूँ कि आप लोग पढ़ो और इस इंडस्ट्री में आओ और बहुत अच्छे डिज़ाइनर बनो, या जो भी आप बनना चाहते हो इस इंडस्ट्री में, जो भी डिपार्टमेंट आप चूज़ करोगे। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं फैशन इंडस्ट्री में, गारमेंट इंडस्ट्री में। ठीक है, तो बोलने को तो बहुत सारा चीज़ें हैं, लेकिन हर क्लास में हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें बातें करेंगे। तब टेक केयर और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तभी मज़ा आ पाएगा। ओके गाइस, टेक केयर।